सो वेलकम टू blinkcharts.com। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हम निफ्टी 750 यूनिवर्स डिस्कस करेंगे। तो आज देखते हैं चाल कहाँ पे आई है, मूवमेंट कहाँ पे आया, मार्केट में क्या एक्शन हुआ है। राइट, सो चलते हैं देखते हैं। बेक्टर फूड्स में दिख रहा है एक्शन। काफ़ी दिनों से स्टॉक डाउन ट्रेंड पे था और यहाँ पे किसी ने माल उठाया है। देखिए -35% था। तो देखते हैं किसी ने बेक्टर फूड्स पे बाई किया है कि नहीं। बेक्टर फूड क्या हुआ है? सुनील सिंघानिया जी के एबेकस ने बेक्टर फूड बाई किया है। सुनील सिंघानिया जी ने बाई किया है, एबेकस म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। आपको पता होगा ये न्यूली लॉन्च म्यूचुअल फंड है जो कि ठीक ठाक कर रहा है, मतलब पॉपुलैरिटी आई है। यही यही देखिए, ये स्टॉक भागा था कोविड के टाइम पे। मुझे ध्यान है इसका, कोविड के बाद आईपीओ आया था। या कोविड के टाइम पे काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में था, एक पैराबोलिक राइज आया था इसमें, काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में था, फिर गिरा। राइट, सो वेक्टर फूड देख लिया हमने। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये ऐसी ही चीज़ें हमें ब्लिंक चार्ट से पता चल जाती हैं। राइट, हमको ब्लिंक चार्ट्स का यूटिलिटी यही है कि इन्होंने परचेज किया है, तो शायद कर रहे होंगे, काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। बड़ी चाल आई है आज एक बेंगलोर। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट अभी मान के चल रहा है कि ईरान का युद्ध का काम हो गया है, क्योंकि मैंगलोर रिफाइनरी भी आज वॉल्यूम आया है। तो मार्केट को लग रहा है कि वो हो गया इसका काम। तो हमें उतना ट्रम्प को फॉलो करो, वो बग्गा जी आते हैं उनको सुनो, वो सब ना करके भी हमको पता चल जाता है। स्टॉक मार्केट के चार्ट से पता कर सकते हो कि भाई हो गया, डिस्काउंट हो गया ये पूरी चीज़। पी फोकस, प्राइम फोकस स्टॉक कैसा, मतलब कुछ वैसा तो सुनाई नहीं देता, लेकिन स्टॉक चला है। एक काफ़ी लंबी चौड़ी चाल आई है, फिर अभी एक छोटा सा करेक्शन आया था, फिर चल रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम आया है। इससे पहले लोगों ने, किसी ने, मैंने मतलब वैसा तो ये ज़्यादा चर्चा में आता नहीं है। चर्चा में वही आते हैं जिन पे कोई रिटर्न नहीं आता है, HDFC बैंक, TCS, ये सब चर्चा वाले स्टॉक में। जिस दिन मतलब कहते हैं ये मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब बादल दिखते हैं वहाँ बारिश होती नहीं है। MV फोटोवोल्टाइक, ये मेरे ख्याल से दिस इज इमर्जिंग आउट टू बी लीडर आज। हालांकि मैंने कहा है कि मैं 750 यूनिवर्स में डिस्कस करूंगा, बट मैं कर देता हूँ। वेबसॉल में मैंने देखा चाल आई है, मूवमेंट आया है थोड़ा सा। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, छोटा सा वॉल्यूम कुछ। वेबसॉल भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये वॉल्यूम वेटेड कैंडल है, हमारे ब्लिंक चार्ट्स में सारे वॉल्यूम वेटेड कैंडल है। तो MV फोटोवोल्टाइक्स में आया है, चेन्नई पेट्रो, ABB में वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। डिक्सन में एक बेस जैसा बन रहा था। ABB तो अप ट्रेंड में ही था, बट डिक्सन में एक बेस बन रहा था, मैंने देखा था। देखिए डिक्सन में एक बेस बना, यहाँ पे गिरा गिरा गिरा, क्योंकि डिक्सन भागा जो है ना, जो भागा है, किसी को मतलब तब जब भाग रहा था तब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई चक्कर क्या, ऐसा क्या दिख गया तुम्हें, ऐसा क्यों भाग रहे हो। तब हमें समझ में नहीं आया, बट तब उसके बाद पता चला कि नहीं भाई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी। हालांकि वेरी हाई वॉल्यूम थिन मार्जिन काम है, बहुत कम परसेंट मार्जिन पे काम करते हैं, बट इनका भी नया शायद वीवो और AI का और इन सब में, मतलब इनका नया मैन्युफैक्चरिंग का ये हुआ है, इनको नया काम मिलने वाला है, तो इसलिए अभी फिर से भाग रहा है। सो इससे पहले हमने शायद देखा था एवलॉन में थोड़ी सी गिरावट भी आई थी कल, तो वो पैसा भी शायद शिफ्ट हुआ। हिमाद्री केमिकल, इनका भी बैटरी में है काम। अच्छा, एवलॉन आज बढ़ा है फिर से। IEX, ये फंसा हुआ स्टॉक है, मतलब इसने ऐसे फंसाया है इन्वेस्टर्स को। देखिए एकदम सीधा है, खड़ा है बस। IEX
के देख लेते हैं। IEX कुछ गड़बड़ है। RR केबल में चाल आई है, UPL, ग्रेफाइट, HEG गया था कुछ दिन आगे, RK फोर्ज, तो ये सब है जो चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। आज एक्सपायरी थी, इंडेक्स में वैसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है। पतंजलि कल गिरा था, आज फिर से हल्का थोड़ा गिरा है। स्नाइडर फिजिक्स वाला, ये सब जो गिरे थे कल वो आज भी गिरे हुए हैं। MTR टेक को क्या हो गया भाई, कुछ तो बोलो। MTR टेक पता नहीं इनका क्या, न्यूक्लियर में भी है, हम इसमें भी हैं, हम उसमें भी हैं, खबर पे खबर पे खबर। MTR टेक का खैर अभी तक तो नैम इंडिया, मज़ेदार बात देखिए, सारे AMC स्टॉक्स गिर रहे हैं। नैम इंडिया गिरा क्योंकि SBI AMC का IPO आने वाला है, तो सारे AMC स्टॉक्स अभी मतलब थोड़ा सा एलोकेशन जो AMC का रखा हुआ है वो ये लोग अभी इस पे शिफ्ट करेंगे आपका SBI AMC में। तो नैम से गया है, HDFC AMC भी थोड़ा सा गिरा है, आप देखिए HDFC AMC में भी गिरावट आई है। फिर UTI AMC में भी गिरावट आई है हाँ। और फिर देख लेते हैं 1365 नहीं, उसका सिंबल बोल रहा हूँ, नोवामा देख लेते हैं। वैसे इनका इसमें भी थोड़ी सी नोवामा वेल्थ में भी गिरावट आई है, उसका मैं बोल रहा हूँ 360 हाँ 361, इसमें भी गिरावट आई है ना। तो ये SBI दे आर मेकिंग स्पेस फॉर द SBI AMC। वेदांता में गिरावट है। तो यही है मार्केट में कुछ अपडेट। थोड़ा सा वॉल्यूम देख लेते हैं कहाँ पे है। जस्ट डायल, ये तो आज का वॉल्यूम तो नहीं, 5 डे एवरेज वॉल्यूम है। तो जस्ट नोवोको में आज नोवोको गिरा है, मैंने कहा था ना। हाँ, तो नोवोको कल तो बढ़ा था बट आज गिरा। मैंने कहा था कि बच सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये शेयर होल्डर को वैसा कुछ इन्होंने रिवार्ड किया नहीं है पिछली लिस्टिंग से भी। पिछली बार इन्होंने लिस्ट करवाया था, फिर डीलिस्ट करवा लिया था निर्मा ग्रुप को। तो उसमें मतलब ऐसा कहते हैं कि मुझे तो उतना डिटेल में नहीं पता, बट जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, गलत भी हो सकता है, मैंने दूसरों से सुना है कि ये लोग शेयर होल्डर को वैसा रिवार्ड नहीं किए थे। तो उस टाइम पे शेयर होल्डर को वैसा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ था। तो एक्चुअली बात क्या है, वैसे वॉल्यूम कुछ आई नहीं है, वो प्राइस में ऐसे ही फ्लक्चुएशन है। ओके, एक और बात क्या है कि एक सीमेंट का नया ETF टाइप का आ रहा है, नया फंड आ रहा है, तो शायद उसने लिया हो यहाँ पे, उनको भी तो लेना है ना। तो आप देख सकते हो शायद सभी सीमेंट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया होगा एक आध दिन में। तो डालमिया देख लेते हैं, डालमिया भारत, ये भी एक सीमेंट का मिड कैप है। हाँ देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम आया है। डालमिया भारत है। और अल्ट्राटेक में तो क्या ही हिलाएगा अल्ट्राटेक को यार, अल्ट्राटेक नहीं हिलने वाला, आपको नहीं हिलेगा। अल्ट्राटेक में भी थोड़ा सा वॉल्यूम आया है, थोड़ा सा ऊपर भी गया है। तो वही है, ये चक्कर मेरे ख्याल से वो सीमेंट का जो ETF या वो आ रहा है वो उसके लिए है, रामको सीमेंट। अब सीमेंट का ETF क्यों आ रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो डिफेंस एज ए नई थीम आई, उसमें आया, ठीक है। इनपे फिर डिफेंस का रेलवे का पागलपंती था, उसमें आया है, ठीक है। सीमेंट में इनको क्या किसी प्रमोटर को ऑफलोड करना है, इसलिए सीमेंट का भी बना दिए। चलो कोई बात नहीं, मार्केट में पार्टिसिपेशन रहेगा तो ठीक है। वॉल्यूम का तो यही है 5 डे का, और आज का वॉल्यूम हमने देख लिया। कैनरा का देखा था हमने,
30 डेज का देख लेते हैं। 30 डेज में लगातार किसने चलिए कभी कभी हम इस पे भी देखते हैं, अपने इसको देखते हैं, रैंक को अपने देखते हैं। सेम प्रो का बढ़िया रैंकिंग चल रहा है। ऑप्टिमस, लोढ़ा में क्या चल रहा है? लोढ़ा में क्या सीधी चला रही है क्या 1 महीने से? हाँ, लोढ़ा में लगभग सीधी चल आई है। लोढ़ा देख लिए। कल्याण ज्वेलर में सीधी चल आई है। एथर इंडस्ट्रीज सीधी चल आई है इनमें विथ वॉल्यूम। एथर इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकॉल 1 महीने में तो सीधी चल आई है। हम लोग 6 महीने का भी देख लेते हैं। खैर वो तो वीकली वीडियो में करेंगे डिस्कस हम लोग। तो ये हमारे AI वाले स्टॉक चले हैं 6 महीने में अभी तो। HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, MTR, ये सारे मोमेंटम वाले खिलाड़ी हैं। आदित्य इन्फोटेक, राइट। तो आप एज ए ब्लिंक चार्ट को यूज करके आप किसी फंड मैनेजर से कम नहीं है। यहाँ पे आपको हर कुछ नॉलेज, हर कुछ मिल जाएगा। आप ग्रिड व्यू में धड़ाधड़ ये सब सेटिंग अप्लाई करके देख सकते हैं, राइट। आप किसी फंड मैनेजर से कम नहीं हो। अगर आप ब्लिंक चार्ट आपके पास है तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे मार्केट में। ये सही लग रहा है वेल कॉर्प, क्योंकि इनका वैसे सही क्या लग रहा है, इनका वो उसमें चला था ना, क्या कहते हैं, वेल स्पन कॉर्पोरेशन। अभी बांग्लादेश के इंपोर्ट्स थोड़े से डिसरप्ट हुए, एक्सपोर्ट थोड़े से डिसरप्ट हुए थे कॉटन्स के, तो इसी वजह से इंडिया के उसको मिल गया था। मतलब इंडिया के कंपनीज के लिए वो सही हुआ था। मतलब अपोलो, माइक्रो सिस्टम, राइट। लेकिन फंसना नहीं, मतलब ये पुरानी चाल वाली स्टॉक्स हैं, इनमें जाके घुस मत जाना हड़बड़ी में। आप देखना नया चाल कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है। तो प्लीज़ एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म। थैंक यू दिस फॉर टुडे। हमने बहुत सारी पॉइंट डिस्कस की, कल देखते हैं क्या होता है। वैसे आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, है ना, तो एक्सपायरी में थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट होता है, हुआ। थैंक यू।